अब परिंदों के काम में कोई बिजनेस नहीं रहा, परिंदों का काम बढ़ चुका है, ख़त्म हो चुका है। मेरे पास इतने कमेंट्स आ रहे हैं, हर परिंदे की मार्केट गिर चुकी है। आज की वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, परिंदों का काम हमें करना चाहिए या नहीं। जाहिर सी बात है, जब इतने सारे लोग यही बात कर रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई है, हर बंदा गलत तो नहीं हो सकता। ज़्यादा जो सवाल आता है, सबसे ज़्यादा जो एतराज़ किया जाता है वो यही होता है कि भाई परिंदों की मार्केट स्टेबल नहीं है। कभी तो इनके रेट आसमान की बुलंदियों पर होते हैं और कभी ज़मीन बोझ हो चुके होते हैं, तो करें क्या। सबसे बड़ा जो मसला यहाँ पर ये होता है कि जिस परिंदे के रेट ऊपर होते हैं डिमांड भी उसी की होती है, हर कोई उसे महंगे दामों में आराम से ख़रीद रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि जब इसके बच्चे बेचूंगा तो मुझे 2 पैसे बचेंगे। वो ये नहीं सोचता कि मैं कितने का ख़रीद रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहा हूँ जो मेरी लाखों में हो चुकी है, जबकि अगर इसके रेट गिर गए तो मुझे नुकसान कितना होगा। और सबसे बड़ी गलती वो ये करता है कि वो पट्ठे ख़रीदता है। जब तक पट्ठे बड़े होकर ब्रीड करते हैं, जब तक उस परिंदे के रेट नीचे आ चुके होते हैं। ऐसा होगोरोमो बजीज के साथ भी हुआ था 2022-23 में, और ऐसा लवबर्ड के साथ हुआ 2024 में, और जावा के साथ हुआ सेम 2025-26 में। इनकी मार्केट क्रैश कर गई। जिन लोगों ने पट्ठे ख़रीदे थे उस टाइम जब इनकी मार्केट गिरने वाली थी, उनको इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, आप समझ लें करोड़ों अरबों रुपए का इस इंडस्ट्री को नुकसान हुआ। लोग कर्जदार हो गए, रोड पर आ गए, उनकी सेविंग्स सारी ख़त्म हो गई। बहुत से लोग तो पीछे हट गए, लेकिन कुछ ज़िद्दी लोग हैं जो बोलते हैं नहीं यार, परिंदों के काम से ही कमाना है, अपना शौक़ भी पूरा करना है और घर का चूल्हा भी जलाना है। उनके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब दूंगा जो लोग बोलते हैं कि हर परिंदे के रेट नीचे आ चुके हैं, मार्केट क्रैश कर गई। सबसे पहले तो मैं उनको दलील के साथ जवाब दूंगा। आप बोलते हैं कि बजीज़ के रेट नीचे आए, कॉमन बजीज़ के, इसके तो रेट होते ही कम हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि तमाम बजीज़ के रेट नीचे आ गए? नहीं नीचे आए। बजीज़ की मार्केट मेरे हिसाब से तो मुझे स्टेबल नज़र आती है, जो क्वांटिटी में बंदा काम कर रहा है उसके लिए। क्या किंग बजीज़, एग्जीबिशन बजीज़ के रेट नीचे आए? नहीं आए। क्या होगोरोमो बजीज़ के रेट नीचे आए? नहीं आए। क्या रेम्बो बजीज़ के रेट नीचे आए? नहीं आए। हाँ, जावा की मार्केट ज़रूर क्रैश कर गई है, लवबर्ड की मार्केट भी क्रैश कर गई है। क्या कॉकटेल के रेट नीचे आए? नहीं आए। रॉ पैरेट के रेट नीचे आए, ग्रीन रिंगनेक के नीचे आए। उसकी वजह कुछ और है जो मैं अपनी पिछली वीडियो में, जिनमें मैंने इनके प्राइसेस बताए थे, बता भी चुका हूँ। क्या येलो रिंगनेक के रेट नीचे आए? ब्लू रिंगनेक के, वॉयलेट रिंगनेक के, जितने कलर्स हैं रिंगनेक के, क्या इनके रेट नीचे आए? नहीं आए। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। गोल्डन फिंच के रेट क्या बहुत ज़्यादा नीचे आए? बहुत ज़्यादा नीचे तो मुझे आते हुए नज़र नहीं आए। क्या ऑल फिंच के रेट बहुत ज़्यादा नीचे आ गए? नहीं नीचे आए। क्या स्टार फिंच के रेट नीचे आए? फिंच की मार्केट भी स्टेबल नज़र आती है। तो कौन लोग हैं जो इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं कि पूरी मार्केट क्रैश कर गई, मार्केट में काम नहीं है? मार्केट तो आज भी लग रही है। जो कमाने वाला है वो कमा रहा है, वो ब्रीड भी ले रहा है, वो बेच भी रहा है और अच्छा खासा अपना ख़र्चा उससे निकाल लेता है। जो नॉर्मल 40-50 हज़ार रुपये महीना कमाने वाला बंदा है, अगर उसके पास 30 जोड़े क्रीम कॉकटेल के खाली लगे हुए हैं ना, जो अच्छी ब्रीड कर रहे हैं, अच्छी लाइन के प्रॉपर बच्चे निकालते हैं, पालते हैं, अगर कोई इस तरीके के 30 पेयर अपने पास तैयार कर ले तो उसको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो इस बात का हमें क्या जवाब मिला कि कुछ बर्ड्स की ज़रूर मार्केट क्रैश करी है, लेकिन कुछ बर्ड्स के रेट अभी भी अच्छे हैं, उनकी मार्केट अभी भी मौजूद है, और जिनके पास ये बर्ड्स लगे हुए हैं वो अच्छा खासा इन बर्ड्स से कमा भी रहे हैं। तो यहाँ ये बात तो गलत साबित हो जाती है कि परिंदों की मार्केट क्रैश कर चुकी है। ये जुमला बिल्कुल गलत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई हम कोई परिंदा ख़रीदते हैं, जब तक उसकी ब्रीड आती है उसके रेट नीचे गिर चुके होते हैं। तो भाई आप पट्ठे ख़रीदते हो, आप पट्ठे ना ख़रीदो, आप ब्रीडर पेयर ख़रीदो जो आपके पास फ़ौरन ब्रीड कर दे। वो आपको ज़रूर महंगा मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसके बच्चे आप बेचकर अपने पैसे ज़रूर कवर कर लोगे अगर आप तजुर्बेकार हो, आप ब्रीड लेना जानते हो। अगर आप ब्रीड लेना नहीं जानते, आप इस काम में नए हो, तो कभी भी गलती नहीं करना। उस बर्ड पर हाथ ना डालना जिसका आपको लगे कि यार ये महंगा भी है और इसका कुछ पता भी नहीं है। उस बर्ड से दूर रहना। हमेशा वो बर्ड ख़रीदना जिसके रेट नीचे आ चुके हों। अभी जावा के रेट नीचे हैं। फ़ोन जावा की अगर हम बात करें, फ़ोन जावा का जोड़ा कम से कम भी 4 से 5 हज़ार रुपये का है, ठीक है। अगर इसके एक्चुअल रेट की बात करें तो इस टाइम मार्केट में तो 1500-2000 रुपये का चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप फ़ोन जावा इस टाइम ख़रीदते हैं तो 1% भी आपको नुकसान नहीं है। तो परिंदे आपने जब ख़रीदने हैं जब किसी परिंदे के रेट नीचे गिर चुके हों और आपको पता हो कि यार इस परिंदे की एक्चुअल वैल्यू इतनी होनी चाहिए या इतनी है, तो आप गिरा हुआ परिंदा ख़रीद लो, उनसे ब्रीड कराओ, अपना शौक़ भी पूरा करो। जब भी आप कम रेट में कोई परिंदा ख़रीदोगे आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि उतने रेट में तो आराम से उसने बिक जाना है, और अगर रेट ऊपर चले गए तो समझ लो आपकी चांदी है।
सोचें अगर फ़ोन जावा 8,000 10,000 रुपये का जोड़ा हो जाए और जिसने ख़रीदा वो 1,500 रुपये जोड़े के हिसाब से और उसके पास 50 जोड़े लगे हों, आप बताएं वो किस हद तक कमा सकता है। 2 से 3 क्लच में उसका पूरे साल का ख़र्चा निकल जाएगा घर का। इस वीडियो का हल और निचोड़ क्या निकला कि वो परिंदा ख़रीदें जिसके रेट गिर चुके हों, लेकिन उसके रेट गिरे हुए ना हों हमेशा के लिए। जैसे कॉमन बजीज़ है, इसके रेट हमेशा से गिरे हुए हैं, ठीक है। अगर आप ये ख़रीद लेंगे और आप बोलेंगे कि नहीं यार इसके रेट बहुत ऊपर चले जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, फ़ोन जावा के केस में बात डिफरेंट है। फ़ोन जावा के रेट बिल्कुल ऊपर जा सकते हैं क्योंकि इसके एक्चुअल रेट 4 से 5 हज़ार के हैं और इसके जब रेट जाएंगे तो अच्छे खासे ऊपर भी जा सकते हैं। जैसे आप सबको पता है 35 से 40 हज़ार रुपये का फ़ोन जावा का जोड़ा था, अगर हम आज से 1.5 से 2 साल पहले जाएं। इसी तरीके से क्रीम कॉकटेल हो गया, इनो कॉकटेल, वी पाइट कॉकटेल, इनके रेट बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं क्योंकि हर बंदा इनसे ब्रीड करा नहीं सकता और ये करते भी नहीं हैं। कभी एक बच्चा निकाल लें, कभी 2 निकाल लें, कभी 3 निकाल लें। अगर पेयर अच्छे से सेट हो जाए तो हर क्लच में 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे भी निकालता है। 30% आपकी मेहनत होती है और 70% आपका लक होता है परिंदों के काम में। ये बात आप हमेशा याद रखें और ये प्रैक्टिकल बात है और मेरी आजमाई हुई बात है कि लक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हर चीज़ की आप प्लानिंग नहीं कर सकते। आप सिर्फ 30% मेहनत करें, 70% आपका लक होगा और सबसे ज़्यादा मुनाफा आपका परिंदा ख़रीदने में ही छुपा हुआ होता है। सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कौन सा परिंदा ख़रीद कर लाए हैं। इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया करें और सोचा करें कि यार कौन सा बर्ड मुझे ख़रीदना चाहिए और कौन सा नहीं ख़रीदना चाहिए और किस रेट में ख़रीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए, कब उससे ब्रीड करवा कर उसको होल्ड करना चाहिए और कब सबके सब बेच देने चाहिए, कब आधे बेचने चाहिए, आधे रोक लेने चाहिए। इन चीज़ों को आप सीखें, ठीक है। अच्छी खुराक कैसे खिलानी है अपने परिंदों को, सस्ते में खुराक कैसे खिलानी है, अच्छी ब्रीड कैसे आएगी, ये सब चीज़ें आप सीखा करें और फिर आप काम करेंगे। आपको 100% परिंदों के काम में फ़ायदा होना है। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो लोग इस टाइम कर रहे हैं, ब्रीडर्स कर रहे हैं, छोटे ब्रीडर्स की बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े ब्रीडर्स तो कुछ भी लगा लें, ठीक है। उनके पास ना पैसे की कमी है, ना जगह की कमी है, ना एक्सपीरियंस की कमी है। छोटे ब्रीडर्स ये गलती कर रहे हैं कि परिंदे सारे के सारे लगा रहे हैं। थोड़ी सी डब लगा ली, 2-3 जोड़े, 2-4 जोड़े जावा के, 5-6 जोड़े लवबर्ड के, 1-2 जोड़े कॉकटेल के। इस तरीके से कभी भी काम नहीं होता। कम से कम 1 या 2 बर्ड पर काम करें और उस पर महारत हासिल करें, उस पर अपनी एक्सपर्टीज़ स्ट्रॉन्ग करें, उस बर्ड के बारे में सीखें, रिसर्च करें और उसी परिंदों को अपने पास बढ़ाएं। मैंने बड़े बड़े ब्रीडर्स देखे हैं जो आमतौर पर 1 या 2 बर्ड पे काम कर रहे होते हैं। किसी के पास होगोरोमो की बहुत अच्छी वैरायटी होती है, उसके पास से हर तरह का बर्ड मिल जाता है और उस बंदे का मार्केट में ज़रूर नाम होता है, लेकिन जो मिक्स करके लगाता है उस बंदे को कोई नहीं जानता। क्योंकि जब किसी कस्टमर को बर्ड चाहिए होता है उसके पास अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि उसने क्वांटिटी में नहीं लगाए हुए होते और ना ही वो उससे ब्रीड लेना जानता है, ना ही उसको मार्केट का इतना पता होता है, क्योंकि 1-2 जोड़े पे वो क्या ही मार्केट पर नज़र रखेगा। तो बेहतर ये है 1 या 2 बर्ड पे काम करें, ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएं। हर चीज़ में एक्सपर्ट बनने से बेहतर है किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट बन जाएं। उस परिंदे के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आप सबको पता है बहुत सारे लोग जावा पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जावा की हर तरह की वैरायटी लगी हुई है। किसी बंदे के पास एग्जीबिशन साइज़ के कॉकटेल मौजूद हैं, तो ऐसे लोगों का ही मार्केट में नाम होता है और वो एक्सपर्ट होते हैं उस काम के और उनका फोकस भी अच्छा रहता है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि बड़े ब्रीडर्स किस तरीके से 1 या 2 बर्ड पे या 3 बर्ड पर हद से हद काम कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ये राज नेक्स्ट वीडियो में मैं फाश कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत से लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को।